नमस्कार दोस्तों। आज हम नोबेल प्राइज की पूरी हिस्ट्री जानेंगे और ये भी जानेंगे भारत में किन किन लोगों को ये प्राइज मिला, ये कैसे स्टार्ट हुआ, किसने स्टार्ट किया और इसके बारे में बाकी सब कुछ। तो फिर अभी सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस चीज से कि ये नोबेल प्राइज स्टार्ट कैसे हुआ था। तो फिर इसकी स्टोरी बहुत पहले जाती है। उस समय जब एक व्यक्ति था, स्वीडिश यानी कि स्वीडन का एक इंसान जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबल। ये एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे और ये ही वो थे जिन्होंने डायनामाइट को इन्वेंट किया। इसके अलावा इन्होंने कई सारे और वेपन्स बनाए या फिर वेपन रिलेटेड इन्वेंशंस किए। इसीलिए इनके पास उस समय तक बहुत पैसा भी आ चुका था। लेकिन यहाँ पर एक चीज क्या हुई, इनके भाई की मौत हो गई। और जो अखबार थे उन्होंने समझ लिया कि अल्फ्रेड नोबेल की मौत हो गई और अखबार में कुछ ऐसा छपा। उसमें लिखा था, मौत का सौदागर अब नहीं रहा। जब अल्फ्रेड नोबेल ये न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उन्हें एक झटका लगता है। उन्हें लगता है कि अगर मैं सिर्फ डायनामाइट और ये वेपन रिलेटेड इन्वेंशन बनाकर मर जाता हूं तो सब लोग मेरे बारे में ऐसा ही सोचेंगे कि सिर्फ मारने आया था औरों को, यहाँ पे कुछ अच्छा काम नहीं किया, सिर्फ वॉर्स करवाए। और उस टाइम वैसे भी वॉर बहुत ज्यादा होते थे, तो फिर इसीलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें अब कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिससे कि सिर्फ ऐसा ना हो कि उन्हें लोग मौत के सौदागर के नाम से जाने, यानी कि मर्चेंट ऑफ डेथ के नाम से जाने, उन्हें किसी अच्छे काम के लिए भी जाना जाए। तो इसीलिए उन्होंने अपने मरने से एक साल पहले अपनी विल में लिखा, यानी कि अपनी वसीयत में लिखा कि वो अपना 94% जो उनके पास पैसा था वो लगा देंगे नोबेल प्राइज के लिए। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने लगभग 186 मिलियन डॉलर रुपीस, मिलियन डॉलर्स वहां पर लगा दिए, सिर्फ और सिर्फ नोबेल प्राइज के लिए। और यहाँ पर उन्होंने अपनी इसमें ये भी लिखा था कि कौन कौन सी जगहों पे ये दिया जाएगा, किस किस चीज में ये दिया जाएगा। तो वो थे पीस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन और लिटरेचर। इसमें यहाँ पर इनकी डेथ के फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी पर यहाँ पर पहली बार दिया गया ये नोबेल प्राइज, यानी कि 1901 में ये पहली बार दिया गया। और इसमें वो साइंटिस्ट भी शामिल थे जिन्होंने एक्सरे इन्वेंट किया। ये नोबेल प्राइज कई ही बड़े साइंटिस्ट को मिला। इसके बाद इनमें एक इकोनॉमिक का फील्ड भी जोड़ दिया गया। और यहाँ पर एक चीज जो इंटरेस्टिंग बतानी चाहिए वो ये है कि जो बाकी सारे फील्ड्स में नोबेल प्राइज मिलते हैं वो स्वीडन से मिलते हैं, लेकिन जो पीस का नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे से मिलता है। और ये चीज ऐसी क्यों की गई है, वो इसीलिए है क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबल थे उन्होंने अपनी खुद की विल में लिखा था कि पीस का जो नोबेल प्राइज है वो नॉर्वे से मिलना चाहिए। लेकिन आज तक ये पता नहीं चला है ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनकी डेथ हो गई तो फिर कोई जानने का जरिया नहीं है। और यहाँ पर जो इकोनॉमी का ये जोड़ा गया था, उसे अब भी उनके परिवार वाले नहीं मानते हैं कि ये एक सच्चा नोबेल प्राइज है। अब हम जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से इंडियंस थे जिन्हें नोबेल प्राइज मिला। तो इनमें नाम आता है रविंद्रनाथ टैगोर का। ये सबसे पहले इंडियन थे जिन्हें कोई नोबेल प्राइज मिला हो। इन्हें इनकी जो ये कविताएं लिखते थे उनके लिए लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। फिर थे सीवी रमन। सीवी रमन जो थे उन्हें नोबेल प्राइज मिला फिजिक्स में, क्योंकि इन्होंने एक बहुत ही बड़ी चीज डिस्कवर की थी जिसे हम आज रमन इफेक्ट के नाम से जानते हैं। इनके बाद हर गोविंद सिंह खुराना को मिलता है नोबेल प्राइज मेडिसिन में। फिर मदर टेरेसा को पीस में। इनके बाद आते हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी,
जिन्हें फिजिक्स में, फिर अमर्त्य सेन जिन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिलता है। इसके बाद वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री में, कैलाश सत्यार्थी को पीस में और अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में मिलता है। इसके बाद इंडिया अब तक कोई नोबेल प्राइज नहीं जीत पाया है। यहाँ इंडिया ने अभी तक 9 नोबेल प्राइज ही जीते हैं। यहाँ पर हम एक और चीज बताना चाहेंगे कि कोई भी ऐसे ही अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता कि हमें दे दिया जाए, हमारा नाम जोड़ा जाए कि हमें मिलना चाहिए। उसके लिए यहाँ पर एक कमिटी है, नोबेल प्राइज कमिटी, जो कि यहाँ पर अलग अलग देशों में भेजती है लोगों को, जो कि बताते हैं कई साइंटिस्ट्स को, प्रोफेसर्स को, कि उन्हें चुना गया है, वो ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि जिन जिन लोगों को कहा गया है उन सबको मिल जाता है। यहाँ पर उसके बाद एक बहुत बड़ा डिस्कशन होता है और उसके बाद ये प्राइज मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जो अल्फ्रेड नोबेल थे, उनकी डेथ हुई थी 10 दिसंबर में, तो उस दिन को नोबेल प्राइज डे के नाम से जाना जाता है। उस दिन नोबेल प्राइज डे मनाया जाता है और उसी दिन यहाँ पर सारे नोबेल प्राइज प्रदान किए जाते हैं। वैसे तो अक्टूबर में ही बता दिया जाता है किस किस को मिलेगा, लेकिन जो असलियत में नोबेल प्राइज दिए जाते हैं वो 10 दिसंबर को ही मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा ऐसे कई लोग हैं जिन्हें एक बार नहीं बल्कि दो दो बार नोबेल प्राइज मिले। तो उनमें जो पहला नाम आता है वो है मैरी क्यूरी का। मैरी क्यूरी पहली वुमेन थी जिन्हें मिला नोबेल प्राइज, और इसके बाद ये पहली इंसान भी बन गई जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला हो। मैरी क्यूरी के बाद लिनुस पॉलिंग, जॉन बार्डेन और फ्रीडरिक सेंगर को भी 2 बार नोबेल प्राइज मिला। उसके बाद यूएनएचसीआर यानी कि यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज को भी यहाँ पर ये मिला 2 बार नोबेल प्राइज। और क्योंकि ये किसी भी कमिटी को भी मिल सकता है, यहाँ तक कि यूनाइटेड जो नेशंस है उन्हें भी मिला है। और यहाँ पर 2 बार ही नहीं, एक ऐसी कमिटी भी है जिसे 3 बार नोबेल प्राइज मिला है और उसका नाम है इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस। इसे 3 बार नोबेल प्राइज मिला है। तो फिर आज के लिए बस इतना ही। किसी अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तो फिर धन्यवाद।